Hello everyone. In this video, I am doing another extra question of parallel lines which has been taken from the last 5-year question papers of DAV. So this is the figure. In this given figure, this angle 145, 35, 35, 70, everything is given. You need to prove EF parallel AB, AB parallel CD and EF parallel this CD. So let's start from A part. ये देखो EF पैरेलल AB, ये EF है और ये AB है। तो ध्यान से देखो EFB, इस एंगल का नाम क्या है EFB। कई बच्चे इसको एंगल F लिख देते हैं विच इज नॉट करेक्ट। EFB, तो एंगल EFB कितने डिग्री का है देखो जरा, 145 का, राइट। और ABF एंगल कितने का है, 35 का। एंगल ABF कितना है, 35 का। अब आप देखो, आपने प्रूव क्या करना है, EF और AB पैरेलल, इसको आप हाइड कर दो बाकी को ऐसे। अगर इसका और इसका सम 180 हो जाए तो ये कोइंटीरियर बन जाएंगे ना। तो ये देखो आप लिखेंगे एंगल EFB प्लस एंगल ABF, इट इज इक्वल टू 145 डिग्री प्लस 35 डिग्री। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और ध्यान से देखो जरा, इसको अगर मैं कवर कर दूं, ये देखो मैं कवर करके दिखाता हूं। अगर मैं इतने को कवर कर दूं तो ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर बने ना, दोनों अंदर की तरफ है, राइट। तो आप क्या लिखेंगे इसको कि बट दे आर, दे किसको बोल रहा है, दो एंगल्स को, बट दे आर को इंटीरियर एंगल्स। अगर ये को इंटीरियर हैं तो इसका मतलब EF और AB पैरेलल होंगे, देयरफॉर EF इज पैरेलल टू AB। तो फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड, राइट। अब करते हैं सेकंड पार्ट, बी पार्ट प्रूफ। AB पैरेलल CD, AB ये है और CD ये। आप इसको, ये जो बीच में ये बनी है शेप, इसको आप मत देखो। ये देखो एंगल ABC, पूरा एंगल ABC, ये किस किस का कॉम्बिनेशन है, एक इसका और एक इसका, यानी एक एंगल ABF का और किसका, एंगल CBF का, CBF का। तो ABF कितना है, 35, CBF भी कितना है, 35। दोनों का सम क्या बना, 70 डिग्री बना। अब एंगल BCD कितना है, एंगल BCD ये भी 70 है ना। तो आप ये लिख सकते हैं कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD। और आप इन दोनों को क्या लिख सकते हो कि ईच 70। अब जरा ध्यान से देखो ये कैसे बने एंगल, ये एक एंगल और ये पूरा एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर बने ना। तो आप लिखेंगे बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर है तो अंडरस्टूड है कि AB और CD तो पैरेलल होंगे ही होंगे, देयरफॉर AB पैरेलल टू CD। क्योंकि अगर ये और ये पैरेलल होंगे तो इसको हम CB को ट्रांसवर्सल मानेंगे, और दो पार्ट प्रूव हो गए तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। कैसे, आप लिखेंगे कि EF इज पैरेलल टू AB। जैसे अभी अभी पीछे एक और क्वेश्चन किया था, इसको लिखेंगे प्रूव्ड अबव। प्रूव्ड अबव किया ना आपने पहले पार्ट में, ये प्रूव, ये देखो। और फिर दूसरे पार्ट में आपने प्रूव किया कि AB इज पैरेलल टू CD, ये भी आपने सेकंड पार्ट में प्रूव किया। तो आप इसे लिख देंगे क्या, प्रूव्ड अबव। फिर अभी अभी एक प्रॉपर्टी भी की थी, क्या, टू लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये और ये सेम है ना दोनों, AB। तो आप लिखेंगे देयरफॉर EF इज पैरेलल टू CD। और इसका रीजन वही, टू लाइंस
parallel to two lines parallel to the same line are parallel to each other. So this question is very important from examination point of view. It has come many a times in DAV exams. So if you have understood the question, like the video, comment and subscribe the channel if not subscribed so far. Thank you.